लेट्स डिस्कस अबाउट लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फिमम। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे CSIR में, एक बार उन्हें भी हम देखेंगे। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि लिमिट सुप्रीमम क्या है और लिमिट इन्फिमम क्या है। वी नो कि सुप्रीमम, अगर लिमिट सुप्रीमम की बात ना करें, सिर्फ सुप्रीमम देखें, सो वी नो कि सुप्रीमम क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आप लिमिट पॉइंट निकालते हो और वो लिमिट पॉइंट में मान लेती हूँ ABC, कुछ भी जो लिमिट पॉइंट्स हमने निकाले हैं उसमें से जो सबसे सुप्रीमम लिमिट पॉइंट होगा वो हमारा लिमिट सुप्रीमम कहलाएगा, और जो सबसे इन्फिमम होगा वो हमारा लिमिट इन्फिमम कहलाएगा। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट्स में सबसे बड़ा जो होगा उसको हमें लिमिट सुप्रीमम लेना है, और जो सबसे छोटा होगा उसको लिमिट इन्फिमम हम कंसिडर करेंगे। क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2017 में, तो 4 जो ऑप्शंस हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन में PQRS डिफाइन किए गए थे। PQRS, तो इसको कैसे डिफाइन किया कि लेट हमने माना कि AMN है हमारे पास, यहाँ पर M और N दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 हो सकती है। मतलब ये एक डबल एरे है रियल नंबर्स का, क्योंकि MN का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है, डबल एरे ऑफ रियल नंबर, जैसे कि मैट्रिक्स टाइप में होता है, वो एरे है सिंपल। तो P को डिफाइन किया गया कि पहले AMN में हम निकालेंगे लिमिट इन्फिमम, और इसका निकालेंगे लिमिट इन्फिमम दोबारा से। यहाँ पर जो हम लिमिट इन्फिमम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर हमारा M टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है और इस वाले में N टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, डबल एरे है इसलिए दोनों पर लिमिट अलग अलग हम बात कर रहे हैं। इस पर हमने फिर क्या किया कि लिमिट सुप्रीमम निकाला, और इसके बाद फिर से इस पर हमने लगा दिया लिमिट इन्फिमम। अगेन इसमें से एक M जो है ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, N इन्फिनिटी के टुवर्ड्स। इस ऑप्शन में क्या करा, लिमिट इन्फिमम पर अगेन अप्लाई किया गया लिमिट सुप्रीमम, और यहाँ पे जो लास्ट पॉसिबिलिटी बच होगी वो क्या हो सकती है कि सुप्रीमम पे दोबारा से सुप्रीमम ही लगाया जाए। ठीक है, ये वाले जो इधर वाले में हम M टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है और इस वाले में N टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो चारों को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा था। चारों ऑप्शंस में मतलब जो भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी ना, पहले आप पहले ऑप्शन में देखोगे दोनों पे इन्फिमम लग रखा है, लास्ट ऑप्शन में दोनों पे सुप्रीमम लगा हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, N और M दोनों के लिए। फिर बाकी के दोनों ऑप्शंस में पहले इन्फिमम सुप्रीमम, देन सुप्रीमम इन्फिमम, इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि AM क्या है, यहाँ पर डबल एरे। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जो ये तो हमें डिफाइंड थे चारों ऑप्शंस में पूछा है, पहला ऑप्शन जो हमें गिवन है कि P जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू Q होगा, देन Q जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू R होगा, थर्ड है R इज लेस देन इज इक्वल्स टू S होगा, एंड लास्ट ऑप्शन है P इज लेस देन इज इक्वल्स टू S। ओके, तो मतलब कि जब हम इनका लिमिट इन्फिमम पे फिर दोबारा से इन्फिमम निकालते हैं तो कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये क्वेश्चन है। अब जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम ये तो जानते हैं कि इसका AMN का जो इन्फिमम होगा, लिमिट इन्फिमम जो भी होगा वो हमेशा लिमिट सुप्रीमम से तो छोटा ही होगा, अगर सिर्फ हम इसमें कंपेयर करें। ठीक है, दोबारा से सुनिए, ये जो AMN हमारे पास है, अगर हम इसके सिर्फ अभी हम M टेंड्स टू इन्फिनिटी N टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए इतना सोचो कि जो इसका इन्फिमम होगा वो हमेशा कम ही होगा ना सुप्रीमम से, तो और इसमें अगर आप M टेंड्स टू इन्फिनिटी मान रहे हो तो यहाँ पर भी M टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लो, दोनों तरफ वही कर रहे हैं, सेम की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने डबल एरे ले रखा है सेम ही है, इन्फिमम हमेशा छोटा ही होता है सुप्रीमम से, तो हम इन दोनों में ये इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, लिमिट भी हमने सेम कर दी है। ठीक है, M टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट तो हमारे पास है। इस रिजल्ट में अगर हम इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इस रिजल्ट में एक बार हम क्या करें, लिमिट सुप्रीमम अप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, M ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है N टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो यही फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या हमारे पास आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम जो हमने अप्लाई किया, और फिर ये आ जाएगा आपके पास लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम सुप्रीमम, ठीक है। और इनइक्वालिटी यही सेम होल्ड करेगी, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम, एंड ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम amn का, ठीक है, ये भी amn का। तो यहाँ पर किया क्या कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसी में हमने दोनों तरफ सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया। क्योंकि हमने ये चीज़ दोनों साइड अप्लाई की है तो ये हमें ये इफेक्ट नहीं करेगा उसमें, बट ये इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड रहेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसका मतलब ये ऑप्शन जिसमें भी दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो ये क्या डिफाइंड हम देख लेते हैं कि पहले लिमिट सुप्रीमम लग रहा है, फिर लिमिट इन्फिमम लग रहा है, तो ये आपका है आर, दिस इज आर। पहले सुप्रीमम लग रहा है, फिर इन्फिमम लग रहा है, उसके बाद सुप्रीमम इन्फिमम, देन हमारे पास है सुप्रीमम दैट इज एस, तो ये आ जाएगा एस। मतलब ये वाली इनइक्वालिटी हमें मिल गई आर लेस देन इज इक्वल्स टू एस। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है आर लेस देन इज इक्वल्स टू एस वाला, सी ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। अब जैसे कि हमने लिमिट सुप्रीमम ऑन बोथ साइड अप्लाई किया ना, वैसे ही सेम हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑन बोथ साइड। तो एक रिजल्ट हमें यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली देख लो, हमने इन्फिमम अप्लाई किया है, यहाँ पर भी इन्फिमम है, तो ये क्या बनाता है p, फिर इन्फिमम और सुप्रीमम, इन्फिमम सुप्रीमम है डिफाइंड q, तो एक इनइक्वालिटी हमें ये मिल गई, दैट इज p लेस देन इज इक्वल्स टू q। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि p इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू s। अगर हम ध्यान से देखें तो p में दोनों बार इन्फिमम की बात की गई है और s में दोनों बार सुप्रीमम की बात की गई है, और ये इनइक्वालिटी हमें पता है कि इन्फिमम जो होता है हमारे सुप्रीमम से लेस होता है। सुप्रीमम 2 बार यहाँ पर लगा है, यहाँ पे 2 बार इन्फिमम लगा है, तो लास्ट का जो डी ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जून 2011 में आया था। एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए आपको वो याद रखना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि xn एंड yn 2 सीक्वेंस है, एंड हमें बताना था कि फॉलोइंग में से जो भी 4 ऑप्शंस थे उनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो होल्ड करते हैं, कंडीशन होल्ड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो आपको याद रखना है, लिमिट सुप्रीमम, अगर 2 सीक्वेंस की हम निकाल रहे हैं उनके सम की, 2 सीक्वेंस के अगर हम सम का लिमिट सुप्रीमम निकाल रहे हैं तो वो हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू होता है। अगर हम अलग अलग कर दें, लिमिट सुप्रीमम ऑफ xn प्लस लिमिट सुप्रीमम ऑफ yn, ठीक है। तो जब हम सम कर रहे हो और सुप्रीमम की बात हो रही हो तो अलग अलग जब हम करते हैं तो ये वाला ग्रेटर वैल्यू होल्ड कर सकता है। सेकंड आपको याद रखना है, अगर सम कर रहे हैं और इन्फिमम की बात कर रहे हैं, मतलब लिमिट इन्फिमम निकाल रहे हैं xn प्लस yn, तो ये अपोजिट साइन हो जाएगा, लिमिट इन्फिमम ऑफ xn प्लस लिमिट इन्फिमम ऑफ yn। ओके, सुप्रीमम के केस में जो अलग अलग हमने लिखा है वो वाला ग्रेटर साइड पे रहेगा, और इन्फिमम के केस में सम वाला जो है वो ग्रेटर साइड पे रहेगा। नेक्स्ट है, अगर हमें an एंड bn 2 बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है, an और bn 2 बाउंडेड सीक्वेंस हैं और कुछ इस तरीके से हैं कि an इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू bn, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, दोनों पे सुप्रीमम लगाया जा रहा है, लिमिट सुप्रीमम जो होगा an का देन वो भी कम होगा लिमिट सुप्रीमम ऑफ bn से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट सुप्रीमम से रिलेटेड, इन्फिमम सुप्रीमम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं CSIR में उनको डिस्कस करेंगे। एंड जब मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कुछ इनकी जो डायरेक्टली अप्लाई होती हैं या फिर हेल्पफुल रहेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू।